नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, पाबंदियों के जकड़े स्पेस सेक्टर की बेड़ियों को खोला। भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में प्राचीन ज्ञान और अनंत संभावनाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ से जुड़े खतरे पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि आज तो विकसित और संसाधन संपन्न देश भी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। एटीएस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर, फर्जी आधार कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इन फर्जी आधार कार्डों का उपयोग कर अवैध घुसपैठिए पासपोर्ट बनवा रहे थे और सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ भी उठा रहे थे। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। थराली के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद कर दिए गए हैं। सगवाड़ा गांव में 20 साल की एक लड़की के मलबे में दबे होने की सूचना है। राड़ीबगड़ में एसडीएम के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गईं और भारी क्षति हुई है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कई जगह रास्ते अवरुद्ध हैं, जिसके कारण वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना रिंग रोड निर्माण के लिए बालू के खनन से बने गड्ढे में डूबने से हुई है। डूबने वाले सभी कस्बा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। घटना के बाद पूर्णिया के जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि एक बच्ची को बचाने की वजह से एक कर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन मृतक के परिवार के साथ खड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से सभी को दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के दनियावा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कृष्णा नगर इलाके में 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार कर अपनी ड्यूटी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। भारी बारिश से फुटब्रिज टूट गए हैं, जिससे ड्यूटी पर जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। कमला रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती हैं। बारिश से सड़कों और पुलों के बहने से लोगों को खड्डों और नालों को पार करना पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को भी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट पूर्व की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक पूरे देश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। असम, मणिपुर सहित कई राज्यों में तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भीषण बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं राजस्थान में भी तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाली 27 तारीख तक गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 25 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है। बैंक धोखाधड़ी मामले में वांटेड आरोपी दिनेश डी गहलोत को सीबीआई ने नोएडा से गिरफ्तार किया। आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से 20 अगस्त को उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। दिनेश पर 2004 में बैंक ऑफ बड़ौदा से जाली दस्तावेजों के जरिए लोन लेकर धोखाधड़ी का आरोप है। मुंबई कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई की टीमें अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों से जुड़े करीब 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद हो रही है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के समूह से लिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में लिया जाएगा मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की यह बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के कानून बनने के बाद उन परिवारों में राहत महसूस की जा रही है जिनकी जिंदगी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से प्रभावित हुई है। हमीरपुर के युवाओं और अभिभावकों सहित हर वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कानून का स्वागत किया है। पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग के कारण एक व्यक्ति के हताहत होने की भी सूचना है। इस घटना को लेकर उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि टैंकर कार से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और गेल गैस लिमिटेड की ओर से एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। साथ ही लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इंडिया के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने राधाकृष्णन का स्वागत किया और उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। इस साल भी दिल्ली के विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में आयोजित किया गया। युवा संसद प्रतियोगिता में दिल्ली के यमुना विहार के सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पहला पुरस्कार हासिल किया। विजेता टीम ने युवा संसद की बैठक का पुनः प्रदर्शन किया। युवा संसद के प्रदर्शन के दौरान विजेता टीम ने उपस्थित लोगों का पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश का वर्तमान है और इस देश का भविष्य भी युवा ही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम द्वारा एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की गाथा को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। युद्ध संग्रहालय का निर्माण लगभग 80% पूरा हो चुका है और दीपावली तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हैदराबाद के उपगुड़ा स्थित श्री मल्लिकार्जुन नगर युवा कल्याण संघ ने आगामी गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित एक गणेश प्रतिमा बनाई है। स्थानीय कलाकारों द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई इस प्रतिमा में ब्रह्मोस S-400 राइफल और सेना मॉडल थीम अंकित है।
हैदराबाद के हकीमपेट स्थित सीआईएसएफ राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में एलडीसी की दूसरी बैच की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर जवानों के अनुशासन, दक्षता और समर्पण का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में भारत नेत्रा एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र का शुभारंभ किया। ये ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की अपनी विरासत पर कायम रहते हुए सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण में शीर्ष वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल एक राष्ट्र एक चुनाव उद्यमी एवं व्यापारी नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वृक्षारोपण बोर्डों के कार्य की समीक्षा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बाजार में विविधीकरण, ब्रांड भारत को बढ़ावा देने और भारत पवेलियन के माध्यम से वृक्षारोपण बोर्डों को प्रदर्शित करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित शेंद्रा बेटकिन औद्योगिक क्षेत्र ने नए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने जुलाई 2025 में 27 क्षेत्रों में 7,256 उपभोक्ताओं का समाधान करते हुए 2.72 करोड़ के रिफंड की सुविधा सफलतापूर्वक प्रदान की। ई कॉमर्स क्षेत्र में रिफंड संबंधी शिकायतों की संख्या सबसे अधिक 3,594 दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1.34 करोड़ का रिफंड हुआ। इसके बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जहां 31 लाख का रिफंड किया गया। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण निवेशकों को सशक्त बनाने और दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हैदराबाद में निवेशक शिविर का आयोजन करेगा। हैदराबाद में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य निवेशकों, कंपनियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों के बीच सीधी बातचीत को सक्षम बनाकर बिचौलियों को खत्म करना है। साथ ही निवेशकों की शिकायतों के तत्काल निवारण की व्यवस्था भी प्रदान करना है। निफ्टी 50 सूचकांक में इंटर ग्लोबल एविएशन और मैक्स हेल्थ केयर शामिल होंगे, जबकि इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प बाहर। बदलाव 30 सितंबर से लागू। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 मार्च को डीईपीआर में कार्यभार संभाला था। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि निवेशकों का डेटा उनकी पूंजी जितना ही संवेदनशील है। म्यूचुअल फंड कंपनियां थर्ड पार्टी या आउटसोर्सिंग के बावजूद जवाबदेह रहेंगी। सेबी का सेकेंडरी मार्केट पैनल बड़े इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेड पर 1500 करोड़ की सीमा तय करने का प्रस्ताव ला सकता है। वर्तमान में इसकी कोई सीमा नहीं है। वोडाफोन आइडिया और आईबीएम ने एआई आधारित सहयोग की घोषणा की। संचालन सुगम बनाने, सर्विस विश्वसनीयता बढ़ाने और डिजिटल पहलों को गति देने के लिए एआई इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा।
अदालत में दायर दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि एलन मस्क ने 97.4 अरब डॉलर की ओपन एआई खरीद डील में मार्क जुकरबर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। फिलहाल सहमति नहीं बनी। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए डेथ रिलीफ फंड की राशि 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की राशि हर साल 5% की दर से स्वतः बढ़ने का भी प्रावधान। वेस्टब्रिज कैपिटल ने 450 करोड़ में एडलवेसिस एएमसी की 15% हिस्सेदारी खरीदी। डील से कंपनी का वैल्यूएशन 3000 करोड़ पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली से सेंसेक्स और निफ्टी 1% गिरे। लगातार 6 दिन की तेजी थमी और बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। मनी एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू। 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 100 से ज्यादा ब्रांड होंगे शामिल। अमेरिका में टैरिफ का असर उपभोक्ता कीमतों पर अब साफ नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में महंगाई जोखिम बढ़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने दी चेतावनी। डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने डाकघरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड वितरित करने के लिए साझेदारी की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे। इस शिखर सम्मेलन में दोनों पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के बीच सुरक्षा सहयोग की पुष्टि होने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग जापान के बाद वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि यदि 2 सप्ताह में शांति समझौता नहीं हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। वहीं ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को रोकने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की बैठक के लिए एजेंडा तैयार नहीं है। कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क हटा लिया है। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल पर शुल्क यथावत रहेंगे। ट्रंप ने इस कदम का स्वागत किया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में वो रहेंगे। न्यूयॉर्क में एक टूर बस हाईवे पर पलटी। करीब 50 यात्रियों में कई की मौत और दर्जनों लोग घायल। हादसे में एक बच्चा भी मारा गया। ज्यादातर यात्री एशियाई मूल के चीनी, भारतीय और फिलिपिन नागरिक शामिल। दुर्घटना न्यूयॉर्क थ्रूवे पर बफेलो के पास हुई। बस नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी। हादसे के बाद हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और भीषण जाम लग गया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपनी भारी सुरक्षा वाली सीमा के निकट उसके सैनिकों पर चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई। उत्तर कोरिया ने कहा कि इससे तनाव अनियंत्रित स्तर तक बढ़ने का खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पहले बोझ साझा करने और निष्पक्ष व्यापार पर चर्चा हुई। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म लहर के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सरकारों और नियोक्ताओं को उन श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आते हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस को उनके फोन पर अर्जेंटीना में शरण के लिए आवेदन का जो मसौदा मिला है उसे उनके भागने के खतरे का संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पिछले साल का है। ब्राजील की सरकार ने नवंबर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के होटल किराए में सब्सिडी देने के विचार को खारिज कर दिया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ हुई बैठक को उन्होंने तनावपूर्ण बताया। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में यूरोप का सबसे बड़ा दूतावास बनाने की चीन की योजना को मंजूरी देने के बारे में निर्णय लेने के लिए समय सीमा अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजिंग ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि योजनाओं में ब्लैकआउट क्षेत्र क्यों शामिल किया गया। कार्यवाहक सरकार का हिस्सा रहे डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैंप ने निर्धारित समय से पहले ही गाजा में इजरायल के युद्ध पर सरकार के रुख को लेकर अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। कैस्पर वेल्टकैंप ने मीडिया को बताया कि सरकार गाजा पर इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर योजनाओं का समर्थन नहीं करती है। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वालारिवान ने 16वीं एशिया चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय निशानेबाज गनीमत सेखों और अभय सिंह सेखों ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले में कुवैत की जोड़ी को 39-37 से हराया। महिला वर्ल्ड कप 2025 के शुरू होने से पहले ही शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद अब आईसीसी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों को नवी मुंबई के मैदान पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर होना था, जो अब गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला भी 3 अक्टूबर को होना था, जो अब गुवाहाटी में होगा। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंचे डायमंड हार्बर एफसी से होगा। डुरंड कप चैंपियन टीम को इस बार रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 137 साल पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। डुरंड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फाइनल मैच से पहले पूरी प्राइज मनी का ऐलान किया है। इस साल डीसीओसी ने इनामी राशि में 250% बढ़ोतरी की है। सुब्रतो कप जूनियर गर्ल्स श्रेणी के चौथे दिन कई मुकाबलों में शानदार जीत और कड़े ड्रॉ देखने को मिले। केरल की लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल स्कूल त्रिशूर ने उत्तराखंड की हरीश पवार हायर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल को 2-0 से हराया। सुब्रतो कप में एक अन्य मैच में छत्तीसगढ़ की माता रुक्मणी कन्या आश्रम ने लक्षद्वीप की पीएम श्री सरकारी महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंद्रोत पर 3-0 की जीत दर्ज की। असम की बेटकुची हाई स्कूल और श्रीलंका स्कूल फुटबॉल एसोसिएशन के बीच का मैच, साथ ही एपीएस नोएडा और बिहार की अपग्रेडेड हाई स्कूल बिलासपुर का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को देश भर के नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर फिटनेस और खेल के लिए 1 घंटा समर्पित करने का आह्वान किया। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाली हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।